हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मार्केट का बिग अपडेट। मार्केट का बिग अपडेट चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 21 मार्च 2025। तो आज मार्केट में क्या हुआ, मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं डाला। वीडियो न डालने की वजह यह है कि मैं हूँ या कोई और भी हो, जो भी प्रेडिक्शन करते हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ प्रेडिक्शन होता है तो फिर हम कर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अगर किसी ने भी कोई भी कैसा भी इन्वेस्ट किया हो या ट्रेड किया हो तो उसके लिए थोड़ा अपोजिट हो जाता है और उसको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। दोनों बातें होती है, ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए जब प्रॉफिट होता है तो उनको तो खैर कुछ भी नहीं होता, उनको तो खुशी हो जाती है चलो। लेकिन जिनको लॉस होता है उनको लिए तो बहुत परेशानी हो जाती है, और वो जाने अनजाने कुछ भी सही, लेकिन फिर भी उसको जितना दुख होता है उतना अपन को भी दुख होता है कि अगर मार्केट जिस तरीके का हमने प्रेडिक्ट किया है उस तरीका करना हो तो फिर हमें खुद परेशानी होती है, खुद दुख होता है कि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाए। इस वजह से मैंने वो 2 दिन वीडियो नहीं डाला है। हालांकि वीडियो तो डलेंगी, लेकिन मैं प्रेडिक्ट करना बंद कर दूंगी। अब हो सकता है कि हाँ, मैं कोई और कंटेंट ले लूँ इसी से संबंधित, लेकिन ये जो प्रेडिक्शन का काम है इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने की संभावना हो जाती है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है अगर किसी का कुछ लॉस हो जाता है तो उस वक्त। तो इस तरीके से मैंने फिर वीडियो नहीं डाला। लेकिन आज मार्केट में क्या हुआ आप लोगों के सामने है कि मार्केट ओपन हुआ था 23,168 पर निफ्टी, और वहीं से लो गया है 23,132, और वहाँ से अपसाइड ही गया है जो कि हाई है आज का 23,402। आज इस वक्त टाइम हो रहा है 2:33 और 177 पॉजिटिव चल रहा है निफ्टी। तो मार्केट में आज ओपन तो हुआ 23,168, लो गया 23,132। अब तक जो भी है, यानी कि अभी 34 है, 2:34 है, अभी बाकी है मार्केट, और हाई गया 23,402, क्लोजिंग देगा 3:30 पर। तो मार्केट में खूब अच्छी खासी पॉजिटिविटी है और आज मार्केट अच्छा है। ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर इसी को हम 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं तो कितनी उथल पुथल है, यानी कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद डाउन भी आया, डाउन जाने के बाद अपसाइड भी गया, दोनों तरफ के मूवमेंट है, और इसमें साइडवेज भी हो लिया। लेकिन यही है कि जिस तरीके के जहाँ मार्केट जा रहा है वहाँ से फॉलो करना शुरू कर दो तो वहाँ के लिए आपको प्रॉफिट की कोशिश हो सकती है। लेकिन उसके अपोजिट चलोगे तो उसमें नुकसान हो जाता है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का कुछ थोड़ा बहुत मूड बना, क्योंकि मेरे जब गलत प्रेडिक्शन हो जाती है तो उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगती है कि न जाने पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हो चुका होगा या कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो उस वजह से मैं जानती हूँ कि अगर मुझे नुकसान होता है, मुझे लॉस होता है तो कितना परेशानी होती है, कितना दुख होता है, जबकि हम अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं कि हाँ कुछ, चाहे हम लोग टेक्निक एनालिसिस कर लें या फिर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देख लें या फिर जिस तरीके का अपना खुद का सेटअप है उस तरीके का कर लें, लेकिन प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है और लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होता है। ऐसी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, ऐसा मैंने तो नहीं देखा कहीं कि हाँ ऐसा हो कहीं पे।
हाँ, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, कुछ कम हो जाता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अपने तरीके से अपना जैसा सेटअप बिठाते हैं और उस तरीके से करते हैं तो उसमें थोड़ा विश्वास ये रहता है कि नहीं, ये हमारी खुद की जेन्युइन स्ट्रेटजी है, इसमें करेंगे तो हमें जो कुछ भी हमारी समझ में आता है हम उस तरीके से हम कर लेंगे। अगर हम लोग अपने हिसाब से कैसे भी लॉस हो या प्रॉफिट हो, अगर कितना भी लॉस हो जाए और अपने खुद के गलती से हो जाए तो उसमें हमें इतना वो नहीं होगा कि नहीं नहीं, हम उस बात को, अगर अपनी खुद की गलती से हुआ है ना तो उस बात को हम भूलने की भी कोशिश करते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर किसी और की वजह से होता है तो उसको कितने भी भूलने की कोशिश करो तो उसको भूल भी नहीं पाते और ना ही भूलने के लिए कोई भी तैयार होता। तो इसके लिए मैं भी बिल्कुल मतलब इस चैनल पर अब इससे संबंधित ही होंगी मेरी वीडियो, लेकिन वो होंगी जैसे कि ये तो एक तो ऐसा होता है कि इन वीडियो को डाल देते हैं अपन, ज़्यादा अपनी इसमें ग्रो नहीं हो रहा मेरा भी चैनल जो भी है। ये जो टॉपिक है कि डेली का डेली प्रेडिक्ट करके डालना और उसके हिसाब से आप लोगों को हमें बताना, लेकिन वो एक दिन की हो जाती हैं। अगर किसी ने भी देखा है तो वो एक ही दिन देखेगा उसके उस वीडियो को, जो अपनी कल की वीडियो थी उसको फिर कोई बंदा दोबारा से क्यों देखेगा जब उस टॉपिक पर काम ही नहीं हो रहा। तो उस वजह से हमारा भी कुछ वो नहीं है, ग्रोथ नहीं है और आप लोगों के लिए भी कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। तो इस वजह से मैं ये प्रेडिक्शन का काम तो खैर बंद करूँगी, लेकिन जो भी है एनालिसिस है या कुछ भी है या किसी इन्हीं चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज है तो उसके बारे में मैं बताया करूँगी। जो कुछ भी है, जितनी मुझे मैंने अब तक जो भी नॉलेज लिया उस हिसाब से मैं बताया करूँगी इस चैनल पर। हाँ, टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बस ये जो प्रेडिक्शन का काम है ये थोड़ा कम हो सकता है, उस वजह से मैं प्रेडिक्शन करना कम करूँगी। और बाकी का जो भी है, जैसे स्टॉक है, कौन से अच्छे स्टॉक हैं या फिर कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके का मैं इसमें डिस्कस करके आप लोगों को थोड़ा गाइड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो जिस तरीके का है, ऐसी बात नहीं है कि लॉस किसी को भी नहीं होता, लॉस सबको होते हैं और लॉस मुझे भी हुए हैं और मैं भी लॉस से उबर के कहीं ना कहीं पहुंची हूँ, ऐसी वो नहीं है। हाँ, प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होते हैं और लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन ये तो डेली का काम है और डेली का हर तरह का काम है। अब ये अलग चीज़ है कि आपकी कौन सी स्ट्रेटजी है और किस पर आपका हाथ साफ है, किसको आप पकड़ सकते हैं, उस तरीके का आप उस स्ट्रेटजी को पकड़ के उसी तरीके का आप सेटअप बिठाएं। अब मेरी स्ट्रेटजी आप लोगों को पता चल गई होगी, इतने दिनों से मैं आप से लोगों से बातें करती हूँ, बताती हूँ, दिखाती हूँ जो कुछ भी है, कि मेरी एक ही स्ट्रेटजी होती है कि मैं जो कुछ भी होता है, एक तो मेरे लिए ये है कि वोलाटाइल होना चाहिए मार्केट, ठीक है, और वोलाटाइल मार्केट हो जाए उसके बाद जहाँ मार्केट खड़ा है फिर वहाँ खड़े होकर देखती हूँ कि कितना, यानी कि दिन के हाईएस्ट पर है या लोएस्ट पर है और वो कितना दूर है हाईएस्ट के और कितना दूर है लोएस्ट के। तो उस हिसाब से मैं अपना नज़रिया रखने के बाद और उसको किस तरीके से पकड़ा जा सकता है, कैच किया जा सकता है, अगर जिस तरीके का भी है उसी हिसाब से फिर वहीं से मैं शुरुआत कर देती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं देखती कि हाँ अभी मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल है नहीं और मैं कहूँ कि नीचे ही खड़ा है और नीचे से मैं खड़ा रहते ही मैं उसको बाय कर लूँ या सेल कर दूँ, तो उसमें मुझे कोई विश्वास नहीं है। क्या पता कब तक ये एक ही जगह पर खड़ा रहे और वहाँ पैसा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जहाँ भी वोलाटाइल नहीं रहता मैं उसको कैच करने की कोशिश कभी नहीं कर सकती, चाहे आपके लिए वो मार्केट 2000 पॉइंट क्यों ना डाउन चला जाए। ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि 2000 पॉइंट अगर मार्केट एक दिन में नीचे चला जाए तो वो ऊपर ही ऊपर आएगा या फिर नीचे जाएगा ही नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहाँ निफ्टी भी 1000 पॉइंट चला जाता है आराम से और उसके बाद कोई ले भी ले तो वो 1000 पॉइंट पे खरीदेगा तो 1400 पॉइंट भी जा सकता है वो, और जाता है। लेकिन उसको ये वोलाटाइल
यानी कि उथल पुथल हो, और उसके लिए हमें जैसे कि कहते हैं कि इंश्योरेंस करके चलना चाहिए कि अगर हम डाउन साइड में हैं तो अप साइड के लिए 2 और डाउन साइड के लिए 1 खरीद के रखना चाहिए। इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तब कहीं जाके पकड़ में आता है। लेकिन कुछ भी सही, तो मैं आप लोगों को ऐसी बात नहीं है कि हाँ ये प्रेडिक्शन बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम हो या न हो, लेकिन ये तो मैं चलते चलते आप लोगों को अगर किसी वीडियो में कुछ और के बारे में बता रही हूँ तो इस बारे में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हिंट दे दूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन प्योर इस तरीके का काम करना ये मुझे थोड़ा दुखदाई लगता है। हालांकि बहुत सारे करते हैं, वो अलग चीज़ है। उनको ये रहता है लॉस और प्रॉफिट की ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। हाँ, अगर मुझे खुद लॉस हो जाता है तो मैं खुद ही सोचती हूँ कि आज इतने का लॉस हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन डेली का डेली मैं ये सोच के बैठ जाऊँगी तो फिर मैं एक दिन कहाँ होंगी, आप सोचिए। तो इस तरीके से एक ही उस पर काम नहीं हो सकता। और जो कुछ भी है ये मुझे भी अपना चैनल ग्रो करना है, तो ये जो प्रेडिक्शन करते हैं वो एक दिन का ही होता है। किसी को भी देखना हो, चाहे मुझे ही क्यों ना देखना हो, तो मैं किसी का एक दिन देखूंगी, रोज़ रोज़ थोड़ी रिपीट करूंगी उस वीडियो को। और ये ट्रेड का वीडियो होता है, तो ट्रेड जब गया, पिछले दिन का गया, उससे मैं क्या सीख लूँगी और क्या कर लूँगी फालतू का टाइम वेस्ट करके। तो उसके लिए हाँ, अगर आप लोग किसी भी तरह के ले रहे हैं, कोई कंटेंट ले रहे हैं और उसके बारे में शुरू की या लास्ट की या बीच की कोई भी नॉलेज देते हैं, तो वो नॉलेज फॉर एवर के लिए होती है, तो हमेशा के लिए होती है, तो उसको कोई भी कभी भी देख सकता है। तो वही वजह है कि मेरा चैनल कितना भी हो, साल भर से ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी ग्रो नहीं हो रहा है। एक तो मेरी लापरवाही की वजह से नहीं हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मैं कहीं का कहीं कभी भी वीडियो डालना बंद कर देती हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर सीधा सीधा कंसिस्टेंसी होती है, तो उस वजह से थोड़ा। और दूसरा यही है कि ये जितने भी वीडियो डाले जाते हैं, आज का काम है, आज ट्रेड हो रहा है, लेकिन आज देख लेंगे, लेकिन कल हमारा किसी काम का नहीं है। ये जानकारी जो कल के लिए दी गई है या आज के लिए दी गई है, कल के लिए जो होगी जानकारी वो नई होगी और नई कोई प्रमोट करना पड़ेगा। इसके लिए तो मैं आऊँगी, वीडियो भी बनाऊँगी, लेकिन हो सकता है मैं फेस कैम की भी वीडियो बनाना शुरू कर दूँ और आप लोगों को किसी के भी बारे में नॉलेज दे दूँ। लेकिन ये जो प्रेडिक्शन का काम है ये मेरे लिए थोड़ा दुखदाई लगता है मुझे, इसलिए मैं इस काम को मैं अपनी वीडियो में चैनल पर प्रेडिक्शन करना बंद करूँगी। और जो कुछ भी है, जो मैंने सीखा है या मैंने जितना भी जो प्रॉफिट लिया है, उस तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड कर सकती हूँ। तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा मुझे प्रमोट भी कीजिए कि साल भर हो गया, साल भर के बाद मेरे पास ये ज़्यादा वो भी नहीं हुआ, ग्रो भी नहीं हुआ, तो आप लोग सीधे सीधे जो मैं 1-2 मिनट का बताती हूँ, यानी कि 5 मिनट का बनाऊँ वीडियो या 10 मिनट का बनाऊँ या 15 मिनट का बनाऊँ, लेकिन आप लोग तो वही छांट के 2 मिनट का या 1 मिनट का देख दाख के और छुट्टी कर देते हैं। लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाया है उस चक्कर में। और खामखा की आपकी जो मन में भावनाएं, दुर्भावनाएं होती होंगी, जो लॉस के बाद जितनी भी मन में गालियाँ होती होंगी, वो और अलग से पड़ जाती होंगी। तो उसके लिए है कि आप कितनी भी वो कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी थोड़ा प्रमोट कर दीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए कि भाई थोड़ा ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो मेरा वीडियो देख लिया करें। कोई नहीं, ये तो खैर चलो आपके आज काम आया, कल नहीं काम आया, लेकिन अब मैं ऐसे वीडियो डालूँगी जो आपके लिए हमेशा ही काम आ सकें या कोई कभी भी देख सकते। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कोई भी आपके मन में क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए अभी मार्केट 23,344 पर चल रहा है। 153 यानी कि 153 पॉजिटिव है और अब डाउन साइड की साइड चलना शुरू हो गया है, क्योंकि अब टाइम हो गया है
यानी कि 2:46 हो चुके हैं। तो उस वजह से अब ये डाउन जितना जाना था, अप एंड डाउन का ही माहौल है। खैर पहले भी अप गया और फिर डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आ रहा है, तो उस तरीके का ही अब ये जैसे है। अब आप इसमें जहाँ से डाउन साइड आया है ना, वहाँ से अगर शुरुआत कर दो आप, और वो भी स्कैल्पिंग के रूप में थोड़ा थोड़ा करके आप निकाल सकते हो, लेकिन एक साथ लगा के आप बैठ जाओ कि हाँ ये इतना करना है। कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट डाउन साइड जा सकता है पहले, उसके बाद अप साइड जा सकता है। दोनों साइड के मूवमेंट हो सकते हैं सुबह के टाइम पर जो ओपनिंग होती है उस वक्त, क्योंकि वोलेटाइल रह सकता है। और उसके बाद 11 बजे के बाद थोड़ा साइडवेज रह सकता है, जो कि 1 बजे तक रह सकता है। उसके बाद 1 बजे के बाद फिर से उथल पुथल हो सकती है, यानी कि मार्केट। और 1:30 बजे के बाद यानी कि 1:30 के बाद डाउन साइड जा सकता है, और उसके बाद लास्ट मोमेंट पर हल्का सा अप साइड जा सकता है। तो इस तरीके का आप अपना ट्रेड का सेटअप बिठा सकते हैं। और डिस्क्लेमर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वो ज़रूर पढ़ें। ओके, थैंक यू।